जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं यूपी होमगार्ड के 50 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के लेकर के आया हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है सभी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कानपुर, मेरठ, लखनऊ या दिल्ली से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेरठ में। आपका जो भी इसमें स्कोर बनता है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, उसको आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1940, 1941, 1942 या 1945 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1942 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या नेहरू जी ने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 1917, 1918, 1919 या 1920 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1919 में। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो या होम रूल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1761, 1764 या 1772 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1757 में। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो है कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या चंद्रशेखर आज़ाद? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, सिकंदरा में या फतेहपुर में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर जो है कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लोथल। वेदों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है या 4 है या 5 है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा नदी। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंचनजंगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, हुगली या गंगा ब्रह्मपुत्र? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? गेहूँ, चावल, कपास या जौ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कपास। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील जो कौन सी है? वूलर है, सांबर है, चिल्का है या लोकटक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चिल्का। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी सिरा जो है कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या तिरुवनंतपुरम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950 को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6 या 7 वर्ष का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5 वर्ष का। लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या राज्यपाल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्पीकर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 2015, 2016, 2017 या 2018 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2017 में।
अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, 1947 या 1950 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वित्त मंत्री। भारत की मुद्रा जो है क्या है? डॉलर है, पाउंड है, रुपया है या यूरो? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रुपया। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई? वित्त आयोग, नीति आयोग, आरबीआई या संसद? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नीति आयोग। प्रत्यक्ष कर का अवधारण कौन सा है? जीएसटी है, सीमा शुल्क है, आयकर या उत्पाद? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आयकर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1947, 1950, 1951 या 1952 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1951 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया या केनरा बैंक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या वाशिंगटन डीसी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? आय, व्यय, कैलोरी या सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4 या 8.0? इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7.4। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन, वाष्पन, प्रकाश संश्लेषण या परासरण? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, फल, धूप या सब्जी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धूप। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, तांबा, हीरा या स्टील? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हीरा। डीएनए की खोज किसने की थी? डार्विन, न्यूटन, वाटसन और क्रिक या मेंडल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फुटबॉल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ या घोड़ा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बाघ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, हंस, तोता या कबूतर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोर। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बेंगलुरु में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? मुंबई, दिल्ली, जयपुर या भोपाल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति जो है कौन है? रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू या प्रतिभा पाटिल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 12, 18, 24 या 36? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 24।